देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोली परम पूज्य प्रमाणिक संत मुनिवर 161 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर 161 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। जीवन का कल्याण धर्म के आराधन में है और हमारा धर्माराधन व्रत संयम से ही पुष्ट होता है। आचार्य कुंद ने श्रावकाचार और श्रमणाचार के रूप में अलग अलग तरीके से धर्मचर्या को रेखांकित किया। आज उसी क्रम में बात मुनि आचार्य की अन्य विशेषताओं की है। पंचेन्द्री संवरणम पंचवया पंचविंश क्रियासु पंच समिदो तय गुत्तो संयम चरणम निरायारम। 5 इंद्रियों के निरोध पूर्वक 5 व्रतों और व्रतों की रक्षा 25 क्रिया रूप भावनाओं को भाते हुए जो 5 समिति और 3 गुप्तियों में प्रवृत्त रहते हैं, उन्हीं श्रमण का संयमाचरण होता है। एक दिगंबर मुनि को जब हम देखते हैं तो उसके 2 रूप दिखाई पड़ते हैं। एक वह रूप जो बाहर दिखता है और दूसरा वह रूप जो भीतर होता है। दिगंबर मुनि का बाहरी रूप सबको देखने में आता है, लेकिन उनका असली स्वरूप कोई विरला ही जान पाता है। आचार्य कुंद ने मुनि के दोनों स्वरूप को रेखांकित किया और ये कहा कि बाहर से मुनि होना कठिन है, लेकिन बहुत कठिन नहीं। बाहर से फिर भी बना जा सकता है, भीतर से मुनित्व को घटित करना बहुत कठिन है। कोई भी मुनि, उसका मुनिपन तभी सार्थक होता है जब कहीं उसके भीतर में मुनिपना घटित होता है। तो अपने भीतर के मुनिपन को घटित करने के लिए अपने ज्ञान और वैराग्य को सदैव उद्घाटित रखना चाहिए। मुनि को परमेष्ठि के रूप में देखा जाता है। परमेष्ठि यानी जो परम पद में स्थित है, जो सबके लिए वंदनीय है, जिनकी चर्या क्रिया और भावनाएं निर्मल विशुद्ध नहीं, इस लोक में विशुद्धतम है, उनकी आराधना हम कैसे करें? जैन साधना का मूल मुनित्व है। मुनित्व अंतरंग साधना का नाम है। इंद्रियों को जीत लेना, व्रतों को धार लेना, समिति गुप्ति का पालन कर लेना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अपने आत्मा के अनुराग के साथ भावों में विशुद्धि पाना बहुत कठिन है। आचार्य कुंद कहते हैं, भाव विशोहि निमित्तम बाहिर ग्रंथस्थ कीरिये चाओ, बाहिर चाओ बिहलो
अभ्यंतरग्रंथिजुक्तस्य, कितना गहरा मार्गदर्शन है। हम जो भी बाहर का त्याग करते हैं वो किस लिए करते हैं? भाव विशोही निमित्तम, अंतरंग की विशुद्धि की वृद्धि के लिए ही बाहर का त्याग होता है। बाहर चाहो बिहलो अभ्यंतर ग्रंथि जुक्तस्य, जिसके भीतर में गांठ है उसका बाहरी त्याग व्यर्थ है। ये बात यद्यपि एक मुनि के संदर्भ में कही गई है, लेकिन अगर हम देखें तो ये बात व्यापक संदर्भ में लागू होती है। ये बात व्यापक संदर्भ में लागू होती है, हर धर्मी के जीवन में होता है। आज 4 बातें आप सबसे मैं कहूंगा। धर्मी कहलाना, धर्म करना, धर्मी बनना और धर्म को जीना। क्या कहा? धर्मी कहलाना, धर्म करना, धर्मी बनना और धर्म को जीना। उत्तरोत्तर कठिन है। सबसे बड़ी बात धर्मी कहलाना बहुत सरल है। आज कोई भी धार्मिक सामाजिक क्रियाओं में आगे बढ़ता है, धर्म सभाओं में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, धार्मिक समारोहों में अपना बढ़ चढ़ करके योगदान देता है, समाज में वो व्यक्ति धर्मी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। हर कोई उसे धर्मी कहते हैं। और ऐसे तथाकथित धर्मियों की आज समाज में कमी नहीं है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनने एक अपनी बेटी का विवाह एक परिवार में किया और विवाह के बाद बेटी घबरा करके 3 महीने में घर आ गई। बोले क्या है? बोला वहाँ तो बाप बेटा मिलके शराब पीते हैं, हम वहाँ उस घर में रह नहीं सकते, हमको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। हमने उनसे पूछा भैया तुमने क्या सोच करके उनसे यहाँ अपना संबंध कर दिया, क्या देख के लड़की दिया? बोले महाराज हमने देखा साधु संतों के आगे पीछे रहते हैं, समाज के कार्यों में अग्रणी भूमिका रखते हैं, समाज के मुखियों में गिने जाते हैं, हमने सोचा धर्मी है सो हमने दे दिया। ऐसे बहुत सारे नामधारी धर्मी होंगे जो धर्मी कहलाते हैं, धर्मी के रूप में जिसको जाना जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं। ये धर्मी के संदर्भ में लो तो उसमें मुनि के संदर्भ में भी ले लेना, सबके साथ जोड़ देना। मैं व्यापक संदर्भ में बात कर रहा हूं। ऐसा धर्मी कहला करके क्या होगे? कईयों के साथ तो ऐसा होता, ऊंची दुकान और फीकी पकवान, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये सब घोर आत्मवंचना है। वो दूसरों को नहीं ठग रहा है, खुद को ठग रहा है। बाहर से तुमने अपने आप को चाहे जैसा बना दिया हो, भीतर से कैसे हो, महत्वपूर्ण ये है। अपने आप को अंदर से तलाश कर देखो। मैं धर्मी कहलाता हूं तो क्या धर्मी कहलाने का अधिकारी हूं या नहीं? मैं नित्य अपने मन से प्रश्न करता हूं। मैं मुनि के रूप में माना जाता हूं, मेरे अंदर मुनित्व है या नहीं? मुझे देखना है। मैं मुनि कहलाने का अधिकारी हूं या नहीं, ये हर मुनि को सोचना है। ऐसे ही हर धर्मी को ये सोचना चाहिए
कि मैं सच्चे अर्थों में धर्मी कहलाने का अधिकारी हूं भी या नहीं। अपना अंतर मन टटोलो, अपना अंतर विश्लेषण करो, दूसरों में मत झांकना कि ये धर्मी तो कहला रहा है, नाप के देखे धर्मी है कि नहीं। हम लोग आज तक यही गलती करते आए हैं, हमने हमेशा दूसरे को देखा, खुद को नहीं देखा। दूसरों को देखने वाला ज्ञानी और खुद को देखने वाला ज्ञानी। अपने आप को देखो, अपने भीतर झांको, अपने अंतस को टटोल करके देखो कि मैं वर्षों से धर्मी कहलाता आया हूं, मेरी ख्याति एक धर्मी के रूप में, मेरी विरुद्ध है एक धर्मी के रूप में, तो क्या मैं धर्मी कहलाने का अधिकारी हूं? यदि हूं तो कोई बात नहीं, और नहीं हूं तो बहुत सोचने लायक बात है। तो अगर मैं धर्मी कहला रहा हूं तो मुझे धर्म करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब धर्म करना मतलब अपने आचार और व्यवहार में धर्म को प्रतिष्ठापित करना ही धर्म करना है। अब तुम धर्मी कहला रहे हो, धर्म कितना कर रहे हो? प्रथम चरण में धर्माचार जीवन में घटित होना चाहिए। व्यसन बुराइयों से मैं कितना दूर हूं वो मुझे देखना है। बहुत सारे लोग हैं जो व्यसन बुराइयों से दूर हैं और धर्म की क्रिया से भी जुड़े रहते हैं, धर्म करते हैं, सुबह से पूजा पाठ में बहुत लीन। और आजकल ऐसे धर्मी लोगों की कमी नहीं है, धर्म कर रहे हैं, लेकिन केवल धर्म कर रहे हैं, अंदर धर्म जैसा कुछ है कि नहीं ये भी तो टटोलो। मैं यहीं पर था, एक परिवार आया, उनके साथ एक युवक था जो हार्वर्ड से पढ़कर आया था, मास्टर्स करके आया। परिवार के लोगों ने बोला महाराज जी इससे कहिए कि ये थोड़ा धर्म करे। मैं जैसे उसकी तरफ मुखातिब हुआ, उसने कहा महाराज यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। अगर धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे धर्म से एलर्जी है। मैंने पूछा क्या मतलब? बोला महाराज जी मेरे पापा मम्मी रोज़ सुबह 5 बजे मंदिर के लिए जाते हैं, 10 बजे आते हैं। आपको क्या बताऊं, लड़ते हुए जाते हैं और लड़ते हुए आते हैं और दिन भर तूफान मचाते हैं। तो मैं सोचता हूं ऐसा धर्म करने का क्या लाभ? अपने आप को देखो, मैं धर्म कर रहा हूं तो ऊपर से कर रहा हूं या भीतर से धर्म कर रहा हूं? केवल धर्म की क्रिया कर रहा हूं अथवा मेरे भावों में भी धर्म है? यदि मेरे भावों में धर्म है तो मेरा धर्म करना सार्थक है, अन्यथा सब व्यर्थ है। बाहिर चावो बिहलो अभ्यंतर गंथ जुत्तस। भीतर से यदि धर्म नहीं तो धर्म सब बेकार है। धर्म कर रहे हैं, धर्मी कहला रहे हैं और अपने धर्मी होने का अभिमान भी भर रहे हैं। खुद को धर्मी मानकर बाकी सबको अधर्मी, नीच और तुच्छ रूप में देख रहे हैं। है गड़बड़। बदलाव चाहिए ताकि भटकाव से बचें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि धर्म करना बंद कर दो, नहीं तो आप तो अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे महाराज ने अच्छा फार्मूला बता दिया, अब कल से धर्म करना बंद और सबसे पहले मंदिर जाना भी बंद। मैं आपसे ये नहीं कह रहा धर्म मत करो, ध्यान रखना धर्म किए बिना जीवन का उद्धार ही नहीं। धर्म करो पर सही तरीके से करो, सच्चे तरीके से करो। आप धर्म कर रहे हो, कितना कर रहे हो और कैसे कर रहे हो ये देखो।
कदाचित धर्म करने वाले भी हमें सहज उपलब्ध हो जाते हैं। धर्म करने वाले भी सहज उपलब्ध हो जाते हैं। धर्म करिए, लेकिन इससे आगे है धर्मी बनना। धर्म करना और धर्मी बनना, इसमें क्या अंतर है महाराज? जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? धर्म करना यानी जाकर के पूजा पाठ और धर्म की क्रियाएं कर लेना, व्रत उपवास कर लेना, ये तो धर्म ही करना है। 2-4 घंटे का काम है, रोज हमने कर लिया। और धर्मी बनने का मतलब स्वयं को उस अनुरूप ढालना, अपने परिणामों को संभालना, अपने आचार विचार और व्यवहार तीनों को निर्मल बनाना, अपने प्रत्येक प्रवृत्ति में सहजता और सरलता लाना। एक व्यक्ति अंदर से धर्मी बन जाए तो उसका रूप ही अलग होगा। मैं आप सबसे पूछता हूं, यदि आपसे कहा जाए ये व्यक्ति बड़ा धर्मी है, आपकी आंखों में उस व्यक्ति की क्या छवि बनेगी? अगर किसी व्यक्ति से हम कहें, किसी व्यक्ति का परिचय देते समय ये कहा जाए ये व्यक्ति बड़ा धर्मी है, तो क्या छवि उभरेगी? के क्रियाकलाप क्या दिखेंगे? नहीं, ये व्यक्ति धर्मी है यानी मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, व्रत उपवास करता है, दान करता है, त्याग तपस्या करता है, गुरुओं की सेवा करता है, हर कार्य में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता है। यही ना छवि बनेगी? बोलो। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान आज कुल उसकी क्रियाओं पर हो गई है। निश्चित ऐसा व्यक्ति धर्मी कहला लेगा, वो धर्म कर भी रहा है, लेकिन धर्मी बना हो ये कोई जरूरी नहीं। हो सकता उसके भीतर अधर्म भी पल रहा हो, उसके पीछे कुछ और रूप भी हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे प्रसंग आए हैं, किससे आए हैं, जिसमें लोगों ने धर्मी होने का बाना ओढ़ा है और उसका दुरुपयोग किया है। हमेशा ध्यान रखना, बुराई अच्छाई की ओट में पलती है। धर्मी कहलाना, धर्म करना, इसके आगे की कड़ी धर्मी बनना। मैं अंदर से धर्मी बना हूं या नहीं, इसकी पहचान कैसे? जब मैं अपने भाव शुद्धि को देखूंगा, अपने विचारों को देखूंगा, तो मैं समझूंगा अगर मैंने अपने आवेग संवेग को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कर ली, यदि मैंने अपने भावनाओं पर नियंत्रण लाने की क्षमता हासिल कर ली, यदि मैंने अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का अभ्यास बना लिया, यदि मैंने अपने अंदर की लालसा और वासना को वश में करने की क्षमता हासिल कर ली, तो समझना मैं धर्मी बन गया हूँ। धर्मी बना मतलब अब अधर्म नहीं। धर्म करते करते व्यक्ति अधर्म कर सकता है, लेकिन जो धर्मी बन गया वो कभी अधर्म नहीं करेगा। थोड़ा आंखें बंद करिए, अपने आप को निहारिए। धर्मी मैं कहला रहा हूं, धर्म मैं कर रहा हूं, धर्मी मैं बना हूं या कि नहीं। मेरा कल्याण तभी होगा जब मैं धर्म को धर्मी बनूंगा। अब मुझे धर्मी बनना है, अंतरंग से बनना है, और उसके लिए हमें अपने आप को निखारना होगा, खुद को तपाना होगा, अंतर को तपाना होगा।
और जब कोई धर्मी बन जाता है तो उससे आगे का चरण होता है, वो धर्म को जीना शुरू कर देता है। धर्म को जीना मतलब हर श्वास में धर्म दिखना, प्रत्येक विचार और व्यवहार में धर्म का प्रतिबिंब दिखना, धर्म की मूर्ति बन जाना, जिससे मिलकर के मन प्रसन्न हो जाए, जिसके हृदय में हर पल आनंद हो, जो सुख में दुख में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में, इष्ट में अनिष्ट में, जीवन में मरण में समता धार कर हर पल जीवन का रस ले, समझ ले वो धर्मी जी बन गया, नहीं धर्म को जी रहा है। लोग पल पल में विह्वल हो जाते हैं, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। इस परिणति को जिसने पा लिया, समझ लेना वह धर्म को जी रहा है। जो केवल स्थूल रूप से धर्म के कार्यों में जुड़ा है और धर्मी कहला रहा है, बहुत स्थूल है। जो केवल अपने आचार की विशुद्धि को बनाया है, वो धर्म कर रहा है। जो आचार के साथ व्यवहार की शुद्धि बना लिया, वो धर्मी बन गया। लेकिन जिसके जीवन में अध्यात्म प्रतिष्ठित हो गया और आध्यात्मिकता के साथ जिसके विचारों में धर्म जुड़ गया, समझ लेना वो धर्म को जी रहा है। क्या लक्ष्य है अपना? पहला धर्मी कहलाने का, वो टाइटल तो मिल गया, मिला कि नहीं मिला? बोलो, अपने आप को धर्मी मानते हो क्या अधर्मी? हाँ बोलो, क्या हो गया? ठंडे क्यों पड़ गए? धर्मी होना तो केवल कहलाना है, धर्म करना है, धर्मी बनना है और धर्म को जीना है। हमारा मूलभूत लक्ष्य धर्म को जीने का होना चाहिए। हर पल जियो, धर्म का रस लो, तो जीने का मजा है। इसी का नाम है भावलिंग। समझ गए? तो ये भावलिंग केवल गृहस्थ मुनियों का हो ऐसा नहीं, तुम्हारा भी होना चाहिए। हर धर्मी के अंदर आचार्य कुंद ने कहा, तुमने जितना ये बाहर का उपक्रम किया है, ये किसके लिए किया? भीतर की शुद्धि के लिए। तो परिकर तो अच्छा बना लिया और भीतर सब खलास, तो मामला क्या होगा? लेबल तो ब्रांडेड है और माल डुप्लीकेट है, तो क्या होगा? क्या होगा? तुमने धर्मी होने का लेबल तो लगा लिया, तुमने मुनि होने का लेबल तो लगा लिया, लेकिन अंदर सब नकली है। ध्यान रखना, लोक में ये सब नकली काम दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है, पर परमार्थ में या धर्म क्षेत्र में ऐसा काम करने वाला खुद को ठगता है, किसी गैर को नहीं। खुद को ठगता है। अंतरंग में कचोट होनी चाहिए। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ। एक जगह मैंने प्रवचन दिया, प्रवचनोपरांत एक सज्जन जो उस मंच का संचालन कर रहे थे, समाज के नामचीन व्यक्तियों में एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, सीधे मेरे कक्ष में आ गए। मेरे चरणों में शीश रख करके फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया। फूट फूट के रोना शुरू किया। काफी देर लग गई उनको सामान्य होने में। मैंने पूछा, क्या बात है, आज इतने अधिक भाव विह्वल क्यों हो?
उन्होंने कहा, महाराज आज आपने मुझे झकझोर दिया। उस दिन के मेरे प्रवचन का विषय था जैसी करनी वैसी भरनी। आज से लगभग 25 वर्ष पुरानी बात। बोले आपने मुझे झकझोर दिया। क्या मामला? बोला महाराज जी मुझे लगा कि आज मुझे ऐसा आभास हुआ कि अभी तक मैं अपने को ठगता रहा और समाज को धोखा देता रहा, आप लोगों को भी धोखा देता रहा। क्या बात है? बोला महाराज जी क्या बताऊं, आप लोग मेरा ये रूप देखते हो, लेकिन मेरा असली चेहरा अगर आपको पता लग जाए तो शायद आप अपने पास भी न बैठने दो। क्या बात है? बोला महाराज जी हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने वह सब कर्म किया है जो एक जैनी को नहीं करना चाहिए, पर महाराज जी अभी तक तो उसमें मैं अपनी शान समझता था। आज मुझे मेरे किए पर लज्जा आ रही है, मेरा हृदय मुझे अंदर से कचोट रहा है। मुझे लग रहा है, आज ऐसा लगने लगा कि ऐसा करके मैं कितनी आत्मवंचना कर रहा हूं। अच्छे वक्ता थे, ज्ञानी भी थे, उन्हें लगा, उन्होंने शब्दों में कहा आज मुझे लग रहा है कि मैं कितनी आत्मवंचना कर रहा हूं। महाराज आपने आंखें खोल दी, अब मुझे रास्ता बताएं। मैंने उन्हें संबोधा और कहा सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। सुबह का भूला यदि शाम को भी घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। आज भी यदि आप संकल्पित हो जाओ और अपना रास्ता बदल लो तो आपका जीवनोत्थान हो सकता है। उन्होंने सारी बुराइयों का त्याग किया, अपने किए का प्रायश्चित मांगा और अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित किया। और उन्होंने कहा महाराज अभी तक मैं धर्मी कहलाता था, अब मैं धर्म करूंगा और धर्मी बनूंगा। उस व्यक्ति में बहुत बड़ा बदलाव आया, सोच बदल गई अंदर से, अंदर एक अलग वैराग्य की लहर आने लगी। और उस घटना के 6 महीने बाद उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई हार्ट फेल होने से, लेकिन वह भी शुभ परिणामों के साथ वो अपने जीवन को बदल करके गए। यदि उनकी आत्मा नहीं जागी होती तो कलंक के साथ जाते। तो बात केवल इतनी सी है जो समझने की है। धर्मी कहलाना, धर्म करना, धर्मी बनना और धर्म को क्या, जोर से बोलो और जोर से, धर्म को जीना। बहुत सही, सही बोला उसने, हंसने की बात नहीं है। एक बार और बोलो बेटा, धर्म को जीना, है ना? तो धर्म को जिए कैसे? नित्य धर्म की भावना भाएं, जीवन में एक आध्यात्मिक मोड़ लाएं, जीवन की वास्तविकता पर विचार करें, ताकि हमारे पुराने संस्कार हम पर हावी न हो और उन संस्कारों को हम शुद्ध बना सके, निर्मल बना सके, जीवन को पवित्र बना सके। मेरा मानना है कि धर्म तो हर कोई चाहता है, पापी से पापी व्यक्ति भी चाहता है कि मैं धर्म करूं, अधर्म ना करूं, लेकिन उसके अंदर के संस्कार और मन की दुर्बलताएं उसे अधर्म की ओर खींच लेती है, धकेल देती है। तो अगर धर्म को जीना चाहते हैं तो क्या करें? नित्य भावना भाएं, नियमित भावना योग करें, अपने जीवन के परम लक्ष्य को शांत सामने रखें। मुझे धर्म को जीना है, मुझे धर्म को जीना है, मुझे धर्मी होना है।
मेरा जीवन धर्ममय हो, ऐसा अंतरंग में भाव आपको अधर्म से बचाएगा। तो हमारा मूलभूत धर्म क्या है? आत्मज्ञान से संपन्न होकर सहज, शांत, संयत और सकारात्मक दृष्टि रखना, जो हर पल सहजता से जीता है, जिसके जीवन में संयम और सदाचार दिखता है, जो शांत रहता है, जिसके अंतरंग में सकारात्मकता है, वो धर्म को जी रहा है। जी रहा है कि नहीं जी रहा है? तो ये सूत्र दोहराइए, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। धुनिए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये 4 सूत्र तुम्हारे जीवन में 4 चांद लगाएंगे। अपनाइए इन्हें, घोटिए। धर्म को जीने का ये मूल मंत्र है। अभ्यास बनाइए, सार तो यही है, तब आप धर्म का फल पाओगे। नहीं तो धर्म के नाम पर केवल एक भ्रम बना रहेगा। आचार्य कुंद ने स्पष्ट उद्घोष कर दिया, बाहर चावो बिहलो अभ्यंतर ग्रंथि जुत्तस्य। लोग बड़े बड़े त्याग कर देते हैं। एक जगह एक व्यक्ति ने 16 उपवास किया लगातार, पारना में सबको बुलाया पर अपने छोटे भाई को बुलाने को तैयार नहीं। गांठ, मन में गांठ। वो उपवास हुआ कि लंघन? अंदर के तुम्हारे विषय कसाई की चाह नष्ट नहीं हुई तो सब कुछ व्यर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। और तुम्हारे जीवन में सहजता, सरलता, सकारात्मकता आ जाए, संयम आ जाए, संतोष आ जाए, तो समता ही समता है और समता ही सबसे बड़ा धर्म है। आचार्य कुंद हम मुनियों को संबोधते हुए कहते हैं, किम काहे दिवनवासो काय किलेशो विचित्र उवासो आतावनादितवनम समदारहिरस समनस। किम काहिदी वनवासो, वनवास करने से क्या मतलब? काय क्लेश करने से क्या मतलब? विचित्र उपवास करने से क्या मतलब? अध्ययन मौन पौधी, खूब अध्ययन करने और मौन करने से क्या मतलब? समदारहिरस समनस, तुम्हारा धर्म करने का क्या मतलब जब तुम धर्म को जी न सको? धर्म को जीने का मतलब समता रखना। आचार्य गुरुवर ने इसका अनुवाद किया है, मासोपवास करना वनवास जाना, आतापनादि तपना तन को तपाना। सिद्धांत का मनन अध्ययन और मौन धरना ये व्यर्थ है, श्रमण के बिन साम्य पाना। रस मिलना चाहिए, फूल हो और उसमें सुगंध नहीं तो क्या मतलब? तो तुम्हारे जीवन में संयम हो और उसका रस नहीं तो क्या मतलब? तुम्हारे जीवन में धर्म हो और उसका प्रभाव नहीं तो क्या मतलब? बस ये सूत्र है, धर्मी कहलाना, धर्म करना, धर्मी बनना और धर्म को जीना। चारों बातें हम आत्मसात करेंगे तो अपने जीवन को धन्य बना सकेंगे। हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।